गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। टू वन टू एक बार पढ़ेंगे। शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पंचसु सर्वाभावे विना किंचित न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता। अब प्रश्न क्या था कि गुरु आपने सारे कोशों को निषेध करने के लिए कहा। ठीक है, आप ये भी बताया ये मिथ्या रूप है, अनात्मा है। मिथ्यात्मा अनात्मा के कारण जब ये सारे कोश निषेध किए जाते हैं पंचसु पंचकोशों का, सर्व अभावे विना किंचित न पश्यामि, मैं क्या देखूंगा? अभी अभाव ही देखूंगा। अभाव को ही मेरा देखना होता है, केवल अभाव ही रह जाता है, कुछ नहीं, शून्य रह जाता है, शून्य। तो अभाव के बिना किंचित न पश्यामि अत्र हे गुरु। हे गुरु, सारे कोशों को छोड़ने के बाद, इफ यू लिसन टू विवेक चूड़ामणि विथ फुल अटेंशन, you will know the art of meditation. How to be seated in awareness. And only thereafterwards, only practice required, बस। तो सारे कोशों को हटाने पर अभाव ही रहेगा, शून्यता रह जाता है। हाँ, हे गुरु, मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ। विज्ञेयम क्यों वस्तु अस्ति, अब जानने योग्य वस्तु तो बचा ही नहीं वहां पे, क्योंकि सारा हट गया, शून्य है, शून्य है। सो जानने योग्य वस्तु नहीं रहने के कारण स्वात्मना आत्मविपश्चिता, ज्ञानी के द्वारा, विपश्चित के द्वारा, बुद्धिमान के द्वारा
पहचानने के लिए, ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, देखने के लिए कोई वस्तु नहीं रह जाता। हटाने के लिए तो कह दिया, हटते गए, फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ क्या रहेगा फिर। तो गुरुर्वाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनो सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनो सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। तो अभी गुरु कहते हैं सबसे पहला सत्यमुक्तम, हे विद्वन, हे शिष्य, आपने जो कहा वही सच है, ठीक है। निपुणों से विचारण है, विद्वन, आपको विद्वान टाइटल दिया गया, और निपुणः असि, यू आर निपुण है, एक स्किलफुल एक्सेलेंट एक्सेलेंस यू गेन्ड। तो सूक्ष्म विचार में आप आगे पहुंच गए हो। अहम आदि विकारास्ते, अहम आदि माने अहम विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश इत्यादि सारे विकार जो भी है अहंकार से, तद अभाव अयम अपि अनु, वो तद अभाव, मैंने जब सभी हटाने के बाद अभाव ही रहते हो, तो आप अभाव के बारे में आप जो बता रहे हैं, इस अभाव को भी अनुभव जिसने किया उस पर जरा ध्यान दो। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा क्या चाहिए अभी जानना, अभाव, मैंने क्या कहा कल, इस वाक्य से मैंने आपको रिहा कर दिया कल। I said abhava also is an object of experience, ठीक है, क्योंकि भाव पदार्थों को जानने के लिए भी साक्षी चाहिए, अभाव को भी जानने के लिए साक्षी चाहिए। तो साक्षी के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता। देखिए, अभाव का भी ज्ञान हो रहा है कि कुछ नहीं है यहाँ पे, भाव का भी ज्ञान होता ही होता है। अस्ति रूपेण नास्ति रूपेण, कोई पदार्थ है उसका ज्ञान हुआ, कैसे होता है ज्ञान, अस्ति रूपेण, ये वस्तु है, मौजूद है, इस रूप में इसका ज्ञान होता है। और वस्तु नहीं है तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ज्ञान होता है। और कई बार एक वस्तु रखी गई एक जगह पे, कुछ समय के बाद आपने आके देखा कि वहाँ वस्तु नहीं है, हटाया गया, तो तभी भी आप इस तरह का स्मृति के कारण ये ज्ञान होता है, एक वस्तु था अभी नहीं है, यह अभी उस वस्तु का अभाव है, अभाव का भी ज्ञान हो रहा है। तो ये क्या है, साक्षी रहित अभाव कभी भी संभव नहीं है, ये सिद्धांत है। साक्षी रहित अभाव, क्योंकि अभाव है इसका मतलब कोई साक्षी होना चाहिए, क्योंकि ये अभाव है ऐसा बोलने वाला
रहे बिना ये अभाव है ऐसा बोलेगा कौन? समझ में आ गई बात? बोलने वाला हो तभी पता लगेगा कि यह अभाव है। तो साक्षी रहित अभाव न संभवति। तो अभाव का मतलब क्या है? अभाव माने साक्षी के बिना जब सब कुछ हटाया गया उस अनुभव को कहते हैं अभाव। साक्षी के बिना सभी वस्तुओं को सब कुछ हटाया गया, निषेध, सबका निषेध किया गया, ठीक है। साक्षी के बिना उस अनुभव को, उस स्थिति, उस अनुभव को अभाव का अनुभव कहते हैं। साक्षी को हटा नहीं सकते आप। माने इसीलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार अत्यंत अभाव कभी संभव नहीं है। अत्यंत अभाव, क्योंकि अभाव का ज्ञान किसी को हुए बिना ये अभाव ऐसा बोलने वाला कौन हो सकता है? इसीलिए गुरुदेव यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वे एन अनुभूयन्ते। इस अभाव को सभी लोग अनुभव करते हैं। देखिए, तो इस अभाव स्थिति को सब लोग ये न अनुभूयन्ते, तो विटनेस तो है ही ना, साक्षी तो है ही। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं? शून्य ही शून्य बचा है गुरु। तो गुरु याद दिला रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। हमारे एक सोच में, विचार में जब ये बोला गया कि एक साक्षी है, पंचकोशों के साक्षी है, उस साक्षी को जानना है, इन सबके साक्षी है, उसका ज्ञान होना है। इसके लिए ये सारे पंचकोशों को निषेध करो, हटाओ, मिथ्या वस्तु के कारण तादात्म्य छोड़ो। जब ये बोला गया, वेदांतिक विद्यार्थी इस सभी कोशों को हटाने के बाद उस साक्षी खोल के लिए ढूंढने लग जाते, साक्षी को ढूंढने लग जाते हैं कि साक्षी कहाँ है, बचा कुछ नहीं है। ये बड़ा गंभीर विचार है ये सबके लिए, क्योंकि हमारा परिकल्पना में ही गड़बड़ है। तो साक्षी को ढूंढने लग जाते हैं। साक्षी कोई होना चाहिए, जैसे कि मरने के बाद कोई मर गया, अखबार में छापा जाता है, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। अच्छा, अब इस सोल का अर्थ पर आधारित है ये वाक्य। हिज सोल क्या है? हिज सोल माने वो अपने सोल से अलग है। गलत है? मे हिज सोल क्या है? फिर हिज सोल, wait, if the soul का अर्थ आप लेने आए, when you say his soul, you are not getting the point.
हिज किसका सोल है? माना और किसी का, पोसेसर ऑफ द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल। इफ यू से दैट, गलत है ना। तो इस सोल का अर्थ यदि आप आत्मा दिया तो इस वाक्य गड़बड़ है। हिज माने पोसेसर, पोसेसर ऑफ सोल, डिफरेंट फ्रॉम सोल। तो कितने सोल है भाई? स्वामी जी हम आधा पागल हो चुके हैं और आगे ज्यादा मत बनाओ। और जब जब हम वाक्य देखते हैं, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, गड़बड़ हो जाते हैं बाद में, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो फिर सोल का अर्थ फिर दूसरा देना पड़ेगा। फिर आप हद निकाल सकते हैं उसको सही ढंग से, मगर आप जैसे अभी तक सोचते आए हैं वो गलत है, वाक्य में गड़बड़ हो गया। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं ही इज डेड, ये वाक्य गलत है। ही में सब्जेक्ट, ही इज डेड में सब्जेक्ट कौन है? ही। वाक्य में ही इज डेड में कौन है सब्जेक्ट? ही, बट ही इज डेड ना। आप समझ में, इसीलिए वेदांत मजा आएगा। ही इज डेड में ही इज प्रेजेंस, डेड और ही, वो मर ही गए तो ही इज डेड क्या है फिर? अब समझ आ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे वेदांत में विचार आते हैं। पूरा पागल हो गया है ना, ही इज डेड बोल देते हैं, सुन भी लेते हैं हम। अब ये भी एक्चुअली डेथ ही नहीं है, वो मर के गया, मौत ही नहीं है। देखिए मर के गया, इसमें मौत है या नहीं बताओ? मरा तो वो कहाँ रहेगा? नहीं मरा तो मौत करके ऐसा क्यों बोलते हैं? आप बताइए क्या बोलना चाहिए? आप बताओ, आप सोचो। वो चला गया बोलो, मर गया मत बोलना। कभी कभी बोलते हैं दुनिया से वो चला गया, अच्छी बात है। अब ही इज डेड, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। वो तो जाएगा ही नहीं ना, उसकी बॉडी गई ना। तब व्यवहार के लिए वही जाना, वहां पे एक अवस्था से जाएगा, गया एक अवस्था से, एक अवस्था में। यहाँ पे दूरी देश में नहीं है, आने जाना देश की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आना जाना अवस्था भेद में हुआ। वो नींद में चला गया, नींद एक अवस्था है, वहाँ पे देशांतर गति नहीं है ना, वही है। ब्रह्म में विलीन हो गया ना। और विलीन का भी बता तो देते हैं, विलीन मैंने बोल दिया, विलीन भी गलत है। मैंने उपनिषद में या मॉर्निंग एंड इवनिंग आई टोल्ड, यूनियन इज ए रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। So therefore we don't speak about union, yoga. We say identity to be revealed. वेदांत परिभाषा बहुत पक्का है। हमने ये नहीं कहेंगे भगवान में मिल गया जीव जाके, वो जीव था ही नहीं तो वहां कहाँ मिलेगा बेचारा। जीवत्वम आपन्नः न तो जीवः प्रत्येकः जीवः जीवरूपेण अस्ति, जीवत्वम अस्ति, मिथ्यात्वत्वेन। ठीक है, तो अभी गुरु कह रहे हैं ये न अनुभूयते, तो द विटनेस ऑफ ब्लैंकनेस, शून्य का,
उसको तो आप हटा नहीं सकते। वो भी साक्षी भी हटा दिया तो किसका अनुभव है? यह अभाव का अनुभव। अभाव का अनुभव किसका होगा फिर? तो साक्षी को हटा नहीं सकते। तो गुरु कह रहे ये न अनुभूयन्ते या स्वयं न अनुभूयते। ये इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट एक्सपीरियंसर जो है, जिसके द्वारा ये अनुभव हुआ, किया गया, इस क्या कहते हैं, शून्य को, जिसके द्वारा, वह तो कभी अनुभव में नहीं आएगा। तो यही स्टूडेंट बोल रहे, मैं यही तो कहते आया हूं, मैं यही तो कहते आया हूं गुरुजी, वो अनुभव में नहीं आता है। ये न अनुभूयन्ते या स्वयं न अनुभूयते, जिसके द्वारा ये अनुभव किया गया वो स्वयं अनुभव में नहीं आएगा कभी भी। क्यों? अनुभव माने क्या है? दो चीज होना चाहिए, भोक्ता भोक्तृ, ज्ञाता ज्ञातृ, सॉरी ज्ञाता और ज्ञेय, दो के बिना अनुभव कभी भी संभव नहीं है। तो इसीलिए भोक्ता जो है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो साक्षी है, हमेशा साक्षी ही रहता है। साक्षी को ऑब्जेक्टिफाई करके अनुभव करना, वस्तु के रूप में अनुभव करना, एक कभी भी नहीं होता। फिर यदि वो साक्षी को आप अनुभव कर लिया हो, तो कौन सा यह साक्षी पैदा हुआ जिसके द्वारा पहला साक्षी अनुभव किया गया? साक्षी तो एक ही है। तो इसीलिए फिर वो अनुभव में कभी नहीं आएगा। वो अनुभव में आ गया तो प्रॉब्लम क्या, वो साक्षी नहीं रह जाएगा। तो आ ही गया अनुभव में, तो किसके द्वारा अनुभव में आया? उसका साक्षी कौन है? ब्यूटीफुल मेडिटेशन इट इज। आप इसका सूक्ष्मता को पकड़िए। तो गुरु कहते हैं ये न अनुभूयन्ते या स्वयं न अनुभूयते, से सभी कोशों को, सारे कोशों को, माने दृक दृक ही रहेगा। साक्षी कभी भी साक्षीपन से हटेगा नहीं। किसका साक्षी? अभाव का भी साक्षी है वो। जो कुछ भी है वो साक्षी है, वो सबका साक्षी है। कुछ भी नहीं है तो भी साक्षी है, क्योंकि अभाव का भी साक्षी वही है। तो सूत्र क्या है? साक्षी के बिना कुछ भी अनुभव में नहीं आता। साक्षी एक ही हो सकता है, ठीक है। साक्षी अभाव का भी साक्षी हो सकता है, वो होगा। भाव भी हो, पदार्थ हो तो साक्षी होना चाहिए। साक्षी के बिना भाव और अभाव का अस्तित्व, माने अभाव कोई नहीं है, ऐसा बोलने वाला न क्या होगा, उसको पहचानने वाला कौन है? इसीलिए कहा गया सभी कोशों को आप निषेध करने के बाद, सबका निषेध होने के बाद आप ही रहेंगे। मगर आप रहे तो हैं, मगर आप न अनुभूयन्ते, ऑब्जेक्टिवली यू कैनॉट एक्सपीरियंस द सेल्फ। तो दृक् कभी दृश्य नहीं बनता। देयरफॉर सर्वे येन अनुभूयन्ते या स्वयं अनुभूयते। अब एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, थोड़ा गहरे जाएं। थक गए क्या? Now, when it is said that Atman can never be experienced,
इसका मतलब ये नहीं है हमेशा के लिए वी हैव टू बिलीव दैट इट एग्जिस्ट बट इट कैन नेवर बी एक्सपीरियंस्ड। उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए वाक्य भाई। इफ यू से दैट इट इज नेवर एक्सपीरियंस्ड, कभी अनुभव में नहीं आता, फिर हम इसको आत्मानुभव हो गया, हम तो कहते तो है पर होता कुछ नहीं। होता कुछ नहीं माने अनुभव के रूप में कुछ नहीं होता। अभी देखिए पहले, व्हेन वी से आत्मा इज नेवर एक्सपीरियंस, इट डजंट मीन दैट इट इज टू बी बिलीव्ड एंड नेवर नोन और एक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बताया गया यहाँ पे आत्मा कैन नेवर बी एक्सपीरियंस्ड, इट सीम्स इट इज़ ओनली टू बी बिलीव्ड। शास्त्र के द्वारा आत्मा है, शास्त्र को मानो, मान लो, शास्त्र कहते हैं आत्मा है तो आत्मा है। आत्मा का ज्ञान हुआ कभी नहीं होता, अनुभव हुआ कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, स्वर्ग है या नहीं आप विश्वास पर विश्वास ही कर सकते हैं। आप जब तक जन्म जीवित है तब तक आप इस विश्वास से ही जीते हैं कि वो स्वर्ग है। इट इज कॉल्ड नित्य परोक्षम, बट अनुभव में कभी नहीं आता स्वर्ग। तो आपको स्वर्ग के बारे में आप जानना है तो आपको एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? यू हैव टू बिलीव। शास्त्र की बात मानना पड़ेगा आपको कि है, स्वर्ग है। देखा नहीं देखा, जो देखा वो आके बताया वो भी नहीं है। फिर विश्वास मत करो, रास्ता ही नहीं है। मर के कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। नरक का भी फिर क्या किसी ने बताया क्या? नहीं। नरक से कोई आके बताया नरक है? नहीं। नरक आपको देखा? नहीं देखा। स्वर्ग नहीं देखा। सो स्वर्ग क्या है? नित्य परोक्षम। हमेशा जब तक आप जिंदा है तब तक वो परोक्ष रहेगा, मगर शास्त्र पर ही विश्वास रखकर आप इसको स्वीकार करते हैं और कोई इसका आधार नहीं है। इसी तरह आत्मा का भी शास्त्र पर विश्वास रखकर ही मानना है क्या? कभी अनुभव में नहीं आ सकता है क्या? क्योंकि आत्मा न अनुभूयन्ते, तो इट इज एक्चुअली अनुभव क्या है? अनात्म वस्तु को जानने के लिए अनुभव चाहिए। अनुभव हुए बिना, मैं बता रहा हूँ, ये भाषा प्रयोग कर रहा हूँ, अनुभव के बिना, अनुभव हुए बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान आपको नहीं होता। बताओ कौन सा यह वस्तु है बिना अनुभव आप जान लिया? सोच रहे हो? आपको 2 दिन टाइम दूंगा, सोच लीजिए। देखी होगी, सुना होगा, इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण किया होगा, तब अनुभव हुआ। तो अनात्मा को जानने के लिए अनुभव चाहिए। अनुभव चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक वस्तु होना है, वस्तु का ज्ञाता भी होना है। कभी तभी ये संभव है, अनुभव है ना। माने अनात्मा की सत्ता को, अनात्मा माने वस्तु इत्यादि, माना इंद्रिय, शरीर, दुनिया, सब कुछ अनात्मा। अनात्मा का जो सत्ता है उसको साबित करने के लिए अनुभव चाहिए। अनुभव से ही सिद्ध होता है। इंद्रिय अगोचर जो भी है आपको अनुभव में कभी नहीं आएगा। अनात्मा वस्तुओं के बारे में कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं,
कभी हाथ से पकड़ा नहीं, कभी कान से सुना नहीं शब्द, कभी नाक से इसका स्मेल नहीं किया। माने आप वो वस्तु अनुभव से, आपका अनुभव से परे है कि नहीं? मन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मनों में जो आप देख सकते हैं वो भी अंतर इंद्रियों से देखते हैं, मन में आप सुनते हैं वो भी अंतर इंद्रिय हैं। तो अनात्म वस्तु को जानने के लिए अनुभव चाहिए। ये क्या पढ़ लेते, आत्मा को जानने के लिए अनुभव नहीं चाहिए। आत्मा को भी जान नहीं सकते, अनात्मा को अनुभव के बिना जान नहीं सकते। क्या संकट आया देखो प्रॉब्लम। हम जिसको हम नहीं जान, जिसका ज्ञान हम, जिस ज्ञान से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, वो ज्ञान हमारे आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने नाचता है। जिसका ज्ञान हम चाहते हैं वो तो गुप्त है। क्या परेशान है देखिए। तो इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ आत्मा, आत्मा के विषय में अनुभव, एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनिए, एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल, एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये है बात। स्वामी जी एक्सपीरियंस माने क्या है? कोई आपसे अन्य वस्तु हो, उसको आप ग्रहण किया है, ग्रहण किया गया किसके द्वारा? जो साक्षी से अलग है, तब हम उसको कहते हैं अनुभव। इस रूप में साक्षी को वस्तु बनाकर दूसरे साक्षी को ला करके इस साक्षी को देखना, ये संभव नहीं है। और एक मजेदार बात बताऊं, आप साक्षी नंबर 1 है, आप अपने साक्षी को जानने के लिए दूसरे साक्षी को लिया तो भी आपका ज्ञान नहीं होता। मजा 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 मजा। साक्षी 2 को लाया, साक्षी 2 आपको देखता है, आप साक्षी 1 है। भाई साक्षी 1 का ज्ञान साक्षी 1 को होना चाहिए। भाई साक्षी 1 का ज्ञान साक्षी 1 को कभी नहीं होगा। यदि 2 साक्षी हो तब बता रहा मैं जोक के लिए। चलो यूं मान लो साक्षी का साक्षी और एक है, तो भी ये पहला साक्षी का ज्ञान नहीं होगा। जो साक्षी बना है उस साक्षी का बेचारा ज्ञान उस साक्षी को नहीं होता। मतलब क्या है, साक्षी का ज्ञान कोई जरूरी नहीं है। इस रूप में ज्ञाता अलग होकर ज्ञान को प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। उदाहरण के द्वारा धीरे समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि अनुभव से भी पहले अनुभव होने के लिए मैं होना चाहिए ना, मैं हूं तभी अनुभव हो पाएगा। मैं ही नहीं हूं तो मेरा अनुभव कहां आएगा? हमारे संकट में क्या है, हम एक दुविधा में, दुविधा नहीं, एक तरह एक गलत फहमी में हम लोग पड़ गए। क्या है, क्यों हमको लगता है कि आत्मा को देखना है? कोई कोई कहता है मेरा आत्मदर्शन हो गया ज्योति के रूप में। किसको हुआ? मुझको हुआ। फिर आत्मा कौन है, तू है या ज्योति है? ज्योति है तो तू कौन है? तो तू कौन है? हाँ तो आत्मा का दर्शन हुआ, किसने किया दर्शन? मैंने किया। तू कौन है फिर? तू कौन है भाई?
Problem is we exchange dharma dharmi, धर्म और धर्मी। टाइम देख रहा था। हम क्या सोचते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉन्शियस बीइंग, उदाहरण ले लो, कॉन्शियस बीइंग, इसमें धर्म धर्मी एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, बताओ। Which is qualifying whom? Being is qualified by consciousness. Being is noun and conscious Being is noun, and conscious is adjective, because adjective is qualifying the noun. Adjective is qualifying the noun. ये गलत है ना? Conscious being क्या होता है? You have to study पंचदशी में बताया मैं आपको। आकाशः अस्ति का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। स्पेस एग्जिस्ट, यहाँ पे धर्म धर्म गड़बड़ हो गए। आकाश पदार्थः, इसका गुण अस्तित्व हुआ। पदार्थ का गुण अस्तित्व कैसे होता है? जैसे हम चांदोग्य पढ़ रहे हैं, सदैव ए सौम्य इदमग्र आसीत, तो सत्य पर आधारित हुआ सब कुछ। तो क्या हुआ, आकाश हस्ती में क्या हुआ, गुण गुणी को धर्म धर्मी को हमने एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि स्पेस इज कैनॉट बी दी नाउन एंड एग्जिस्टेंस कैनॉट बी दी एडजेक्टिव। स्पेस एग्जिस्ट, स्पेस का गुण अस्तित्व नहीं हो सकता। एग्जिस्टेंस इज देयर, ऑन दैट स्पेस इज सुपर इम्पोज्ड। तो हम क्या कहना चाहिए, अस्ति आकाशः बोलना चाहिए, हम तो बोलते नहीं। इसी तरह वी थिंक कॉन्शियसनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एल्स। इस चक्कर में पढ़कर हम क्या कहते हैं, इफ यू डोंट नो द कॉन्शियसनेस, हाउ कैन यू नो द एडजेक्टिव ऑफ इट? सो देयरफॉर आत्मा is always experienced as what? As I, full stop. मैं आपको और एक उदाहरण, तो अहं के रूप में, अस्तित्व के रूप में, ये आत्मा को स्वयं के रूप में इसको जानना संभव है। इसके लिए कह रहे हैं गुरु, तम आत्मानम वेदितारम विद्धि, उस आत्मा को जानो, उस ज्ञाता को जानो। ज्ञाता को जानना माने दूसरे ज्ञाता के द्वारा नहीं, आप ही है, ऑलरेडी यू आर दैट। द्वारा गैरा कुछ नहीं है अभी। जानने की तो बात ही नहीं रहती। बस वो तो कह रहे हैं ना, जानने की क्या बात है। जानने माने आप इस वक्त गलत आप है, मगर शरीर के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में आप अपने आप को गलत समझ रहे हैं। ये सब नहीं है। हटाने के बाद मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा तो शून्य रहेगा, तो साक्षी कौन है फिर? इसीलिए कह रहे हैं, गुरु कहते हैं, बुद्धिया सुसूक्ष्मया, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको जानना है। व्हेन यू ऑलरेडी नेगेटेड बुद्धि, फिर ये सूक्ष्म बुद्धि से कैसे जान सकते हैं? दूसरी बुद्धि मिलेगी क्या, स्पेशल बुद्धि? ये है चक्कर। तो एक उदाहरण मैंने दे चुका हूं, आप भूल गए। सुख कहाँ है, मन में है या नहीं? सुख, सुख कहाँ अनुभव करते हैं? मन में। तो व्हेन यू से आई एम हैप्पी, कहाँ हैप्पी हैं आप? मन में। बोलते कैसे? मुंह से, मुंह से कहते हैं।
मुंह से यू आर क्लेमिंग, बट हैप्पीनेस मुंह में है क्या? नहीं है। पर मुंह से बिना आप व्यक्त कर सकते क्या? नहीं। देखिए, सिमिलरली वी क्लेम इट इन द इंटेलेक्ट, बट इंटेलेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट एक्सपीरियंस। बुद्धि के द्वारा वी क्लेम आवर डिविनिटी। ब्यूटिफुल वर्स ग्रेट मास्टर से, यू क्लेम योर डिविनिटी। कैसे? सूक्ष्म बुद्धि में के द्वारा आपको यह पता लग जाएगा कि मैं ये हूं। और एक उदाहरण देता हूं, और एक घंटे के बाद सूक्ष्म बुद्धि में परमात्मा प्रतिबिंबित होता है, मगर ज्ञान होता है क्लेमिंग अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा। बोलते हैं बुद्धि से, मगर अनुभव अलग है कि मैं ये हूं। एक ज्ञान हुआ उनको, बुद्धि में पड़ा हुआ ज्ञान। जैसे कि माउथ इज नॉट इंक्लूडेड आई एम हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस में माउथ नहीं है, बट माउथ इज सेइंग दैट थ्रू माउथ आई से, आई क्लेम आई एम हैप्पी, बट इन दैट हैप्पीनेस mouth is only an instrument to claim, but in that happiness mouth is not included. और एक उदाहरण देता हूं, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, शुद्ध दर्पण के सामने, फुल साइज दर्पण, फुल साइज 6 फुट, इसके सामने आप खड़े हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, शुद्ध दर्पण है, दर्पण एकदम साफ सुथरा, उसके सामने आप खड़े हैं। दर्पण के अंदर प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रतिबिंब को देख करके आपका ज्ञान क्या है? अहम, ये मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। ये प्रतिबिंब है, एक ज्ञान नहीं होता। मगर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दर्पण चाहिए। मगर दर्पण में मुझे मेरे अपने आप को देखने के बाद मेरा ज्ञान मैं के रूप में होता है, आई के रूप में, आई एम, नॉट एज रिफ्लेक्शन। मेरा ज्ञान होता है, रिफ्लेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ज्ञान किसका हुआ? प्रतिबिंब का, आपका अपना ज्ञान होता है। देखते कहां? दर्पण में। इसी तरह सूक्ष्म बुद्धि में आप अपने आप को देखते हैं, ज्ञान होता है आपके बारे में, अपना ही ज्ञान होता है। उस ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि में पड़ता है, साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा दर्पण में। तो नॉलेज ऑफ आई टेक्स प्लेस नॉट ऑफ द रिफ्लेक्शन व्हेन आई स्टैंड बिफोर मिरर। सूक्ष्म बुद्धि इज लाइक दर्पण। हाँ, जब मैं अपने आप को, दैट इज कॉल्ड अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का बोध होता है, मेरा अपना स्वयं का बोध होता है। जैसे कि दर्पण में बोध हो रहा है, आप अपने का अपना बोध हो रहा है, आपको स्वयं का बोध हो रहा है, प्रतिबिंब का बोध नहीं हो रहा है। प्रतिबिंब मुझसे अलग है, ये बोध नहीं हो रहा है। मैं हूं, ये बोध हो रहा है। सो तम आत्मारम वेदितारम विद्धि बुद्धिया सुसूक्ष्मया। नाउ डाउट क्लैरिफाइड और नॉट? अब ये मत पूछना कि सारे निषाद करने के बाद फिर बुद्धि कहां से आ जाती है।
इसीलिए शास्त्र पढ़ना है ठीक से, गुरु परंपरा से ही एक ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं मिलता है बताया। ये ज्ञान ऐसे ही है, किसी का सुनो तब पता लगेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। तो गुरु परंपरा से आता है। सो नोबडी कैन क्लेम दिस नॉलेज, दैट इज ब्यूटी, नो। ये मेरा ज्ञान है कोई कह नहीं सकता। दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऊपर से ही आता है कभी कभी, गुरु परंपरा से। ऊपर माने गुरु परंपरा से। सो ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। सो मिरर इज यूज्ड to have the knowledge of myself, not the reflection. Buddhi is used to get the knowledge of myself, not Pratibimba Atma. मगर उस ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए। मगर किस बुद्धि को मैंने निषेध किया? स्थूल बुद्धि को निषेध कर दिया। That buddhi which is full of ideas, notions, paradigms, confusions, desires, objects नहीं है, intellect में, clouded with lot of thoughts, concepts, ideas, notions. That intellect is discarded. And I kept only pure buddhi. Then आत्मज्ञान स्वयं हो जाता है, साक्षी का ज्ञान होता है। कैसे होता है? अहम त्वेन, ये मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। Therefore, गुरु सेज, क्या कहते हैं गुरु? विद्धि बुद्धिया सुसूक्ष्मया बुद्धिया विद्धि, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से इसका ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि अभाव रह जाता और ज्ञातव्यम वस्तु, कोई वस्तु जानने के लिए वस्तु नहीं बचा, गुरु आप तो बचा है ना, साक्षी है, आप ही है। मगर मैं आप अपना अनुभव के रूप में नहीं होता। जैसे अनात्म वस्तु का अनुभव होता है, वैसा अनुभव नहीं होता। मेरे को आत्मा का ज्ञान हुआ, कुछ अनुभव हुआ, कुछ शौक पास हुआ, शरीर से पैरों से सिर तक मेरा शरीर हिल गया कुछ समय के लिए, बाद में शांत हो गया, मुझे ये दिखाई दिया, वो दिखा दिया। आत्मज्ञान दिखाई दिया होगा वो अलग बात है, वो आत्मज्ञान नहीं है। ठीक है, कोई भी अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान नहीं हो सकता, कोई भी अनुभव। तो आत्मानुभव माने क्या है? इस अनात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। ये अनानुभूयन्ते, बट that is not experienced objectively, it is just recognized as awareness. तत्साक्षिकं भवेत् तद्यद् यद्यद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। तत्साक्षिकं भवेत् तत्तद् यद्यद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। अब यही सिद्धांत को थोड़ा ठीक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य जी। क्या कहते हैं बता सुनिए। हमने जैसे देखा है कि एनी एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। क्या है? वस्तु होना है, उसका साक्षी होना है।
अरे वस्तु कुछ भी नहीं है, वो अभाव ही है अभाव के रूप में। तो अभाव का भी साक्षी हूं, तो अभाव में मैं हूं। वेदांत में पढ़ाया जाता है जो अभाव अभाव में नहीं है, अभाव अभाव नहीं है, अभाव में आप है। तो अभाव में भी है, कौन है? आप है। तो ये दोनों के बिना अनुभव संभव नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि एनीथिंग इफ यूर अवेयरनेस दैट विच इज विटनेस्ड बाय समथिंग, माने किसी का भी आपका अनुभव हुआ, देखा, साक्षित्व को प्राप्त किया, इसका मतलब उस वस्तु को ग्रहण करने वाला साक्षी इस वस्तु से अलग है। ये सिद्धांत है, ठीक है। तो साक्षी कभी अभाव नहीं हो सकता, इट इज भाव रूपा। देयरफॉर यहाँ पे बताया गया कि तत्साक्षिकम भवेत तद यद्यद येन अनुभूयते, वॉट एवर यू एक्सपीरियंस, जिसके द्वारा ये अनुभव किया गया वह उस वस्तु का साक्षी है। ये अर्थ है इसका। जिसके द्वारा अनुभव किया गया वह उस वस्तु का साक्षी है। अच्छा, तत्साक्षिकम भवेत तत् तद यद्यद येन अनुभूयते कस्य अपि अननुभूतार्थे साक्षित्वम न उपपद्यते। यदि कोई अनुभव करने के लिए कोई भी विषय ले लो, तो जो विषय किसी के अनुभव में नहीं आता है, किसी के अनुभव में कोई विषय नहीं आया, तो माने इसका मतलब क्या है? उसका कोई साक्षी नहीं होता। किसी के अनुभव में नहीं आया माने उस वस्तु का साक्षी नहीं है। सब कुछ किसी न किसी के अनुभव में आया है तो साक्षी होना चाहिए। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और आगे जाओगे, कितने साक्षियां हैं? साक्षियां एक ही है। ये अलग अलग साक्षियों का महसूस हो रहा है, ये भी मिथ्या है। पर फिलहाल पढ़ाई के लिए पहले जानो वो साक्षी का, इसलिए पहले आत्मा को जानो। जानना माने वस्तु रूप से नहीं, अन्य रूप से नहीं, ज्ञान के शुद्ध ज्ञानैक रूपिणे निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये, प्योर अवेयरनेस, अवेयरनेस अलोन, नॉट अवेयरनेस ऑफ। अब बताओ, एक लाइट है ऊपर, उस लाइट के नीचे बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब सारी वस्तुएं हटा दिया। अब बताओ, दिस लाइट, कैन यू से क्वालिफाई द लाइट? इट इज कॉन्शियस ऑफ कुर्सी, इट इज कॉन्शियस ऑफ कारपेट, इट इज कॉन्शियस ऑफ टेबल, ऐसा क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? लाइट इज दैट विच इज कॉन्शियस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? ऑब्जेक्ट रखे या ना रखे, लाइट एलिमेंट्स। फिर लाइट इज क्या? लाइट इज प्योर लाइट। मैंने एक जोक होता है, जोक्स भी कभी कभी। एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन में सफर कर रहे थे। हुआ, somebody told me this और ट्रेन में एक लाइट होता है ना ऊपर, नाइट लाइट, वो इतना डिम है कि जल नहीं रहा, ऑलमोस्ट एकदम अंधेरा हो गया। तो वो धीमी गति से, इतने बहुत कम है,
ना कि बराबर। तो वो दिखाना चाहता है TTO को, देखो कितना कम है। वो टॉर्च लाइट निकाला अपने बैग से टॉर्च लाइट निकाला, डाला उसके ऊपर, देखो कितना कम है। तो इस लाइट को प्रकाशित करने के लिए कोई लाइट नहीं है। तो तत्साक्ष कस्यापि अनुभूतार्थे साक्षित्वम न उपपद्यते, ये सिद्धांत है। कोई भी वस्तु का अनुभव हुआ हो, जिसके द्वारा ये अनुभव किया गया, वह उस वस्तु का साक्षी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थक गए क्या? हाँ जी। असौ स्वसवा, हाँ अभी इसमें थोड़ा आपको पढ़ाना चाहिए, थोड़ा ठीक से बोलना है। नेक्स्ट श्लोक, इसमें इस श्लोक में मैं तो ये नहीं कहता हूं पाठांतर भेद, मगर भेद ही समझो। जैसे गुरुदेव की किताब में छापा है, वह अलोप, आ अक्षर का लोप से इस श्लोक को लगाया, तो भी अर्थ और कुछ निकला, अर्थ निकला है, अर्थ में कोई लोप नहीं है, मगर संदर्भ के अनुसार यहाँ पे अवग्रह का लोप है श्लोक में। मगर अवग्रह का लोप युक्त लोप रखते हुए इस श्लोक को पढ़ने से अर्थ जो निकलता है, उस अर्थ को यहाँ पे किताब में छापा है, उस अर्थ पर व्याख्यान हुआ। व्याख्यान करते समय गुरुदेव उसका दूसरे अन्य पक्ष को भी दे दिया है, मगर दोनों अर्थों से पहला एक अर्थ लिखेंगे, अवग्रह लोप जोड़कर, अवग्रह जोड़कर। आप समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? आई नो इट इज बियॉन्ड योर। अवग्रह वन एक लोप हुआ, क्योंकि संदर्भ के अनुसार अभी अभाव का प्रसंग चल रहा है। दो श्लोकों से शिष्य का क्या था? अभाव है ना? तो अभाव का साक्षी है गुरु कहते हैं, तो अभाव का भी साक्षी होना चाहिए। तो साक्षित्व तू है, तू ही आत्मा है। तो यहाँ पे श्लोक में असौ स्वसाक्षिको भावो, को के बाद आप अवग्रह किताब में करेक्ट नहीं करना, दूसरे श्लोक ऊपर लिख के उसी श्लोक को अवग्रह के साथ लिखकर उसका व्याख्यान हम करेंगे अभी। तब क्या हुआ श्लोक? असौ स्वसाक्षिको अभावः यतः स्वेन अनुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न च इतरः। ये श्लोक हो गया। नहीं तो आप अवग्रह के बिना पढ़ोगे, स्वसाक्षिकः आत्मा इज विटनेसिंग इटसेल्फ, ऐसा व्याख्यान हुआ। आत्मा इज विटनेसिंग इटसेल्फ करके व्याख्यान हुआ, वो भी करेक्ट है, ठीक है, मगर प्रसंग के दृष्टि से वहाँ पे अवग्रह लोप है। तब क्या होगा श्लोक का अर्थ? तो गुरु कहते हैं असौ स्वसाक्षिको भावो यतस्वेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। असौ स्वसाक्षिको भावो
यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मान चेतरः। अब एक एक करें। असौ स्वसाक्षिकः अभावः, असौ स्वसाक्षिको अभावः। मैं तभी वही तो मैं आपको सब तक अभी तक बताते आया हूँ कि आप इसमें करेक्ट मत करो, भाव के रूप से ही इसका व्याख्यान हुआ, ठीक है। मगर किताबों में क्या लिखा है, अन्य किताबों में अवग्रह है। अवग्रह माने आकार, एलोंगेटेड एस, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो असौ स्वसाक्षिकः अभावः यतः स्वेन अनुभूयते, इस अभाव का अनुभव जिसके द्वारा हो रहा है, जिसने इस अभाव को अनुभव कर रहे हैं, स्वसाक्षी को जो है, अपना साक्षी जो अंदर साक्षी बैठा है, यतः जिसके द्वारा अभावः स्वेन अनुभूयते, ठीक है। सो मैंने क्या कहा, शिष्य के मन में ये विचार हुआ कि साक्षी करके और कोई है जिसका तलाश हमको करना है। तो हमने क्या सोचा कि ये सारे पदार्थ हैं, अनात्म वस्तुएं, इन सबका निषेध करने से साक्षी रहेगा, वह साक्षी मुझसे अलग है, ऐसे कल्पना करते हैं। अलग है और कई कई विचारें होती हैं, और किसी को होता है उस साक्षी में मेरा मिलन होना है। जो ये पंचकोशों से अलग जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ मेरा मिलन होना है। तो देखते रहते भगवान मुझे अपनाओ, मुझे अपनाओ, मुझे अपनाओ। यह विचार गलत है। ठीक है, क्योंकि जो साक्षी बचेगा वही आप है, वही ब्रह्म है, एकमेवा द्वितीय। तो उस साक्षी को का अनुभव मुझे करना है, ऐसी चिंता होती है। गुरु कह रहे हैं ये सब अनुभव के बाद अभाव का अनुभव करने वाला जो साक्षी है, अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मा, उसके अलावा प्रत्यगात्मा साक्षात परम स्वयं ब्रह्म भवति, ब्रह्म भवति। प्रत्यगात्मा ही परब्रह्म स्वरूप है। जो साक्षी बचा है वही परब्रह्म है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आत्मा स्वयं साक्षी, साक्षी ऑफ अभाव, अभाव का जो साक्षी है, नो अदर साक्षी टू बी सर्च्ड। ठीक है, आप देखिए, आपको ज्ञान हो रहा है, वस्तु का ज्ञान, अभाव का ज्ञान। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते। ज्ञान मीन्स व्हाट? प्योर अवेयरनेस। That awareness pervades everything, व्यापनोति।
जो कुछ भी आपके अवेयरनेस में आ गया है माने उसका ज्ञान हुआ। ज्ञान किसका हुआ? हम कहते हैं ज्ञान वस्तु का। जैसे कि उदाहरण देते हैं महात्मा को, हाथ है, हाथ पर लाइट पड़ा, जब हाथ दिखता है, क्योंकि हाथ लाइट प्रकाश, क्यों इस आपको हाथ दिख रहा है? बिकॉज ऑफ लाइट। एंड वन मोर थिंग, unless there is an object obstructing the light, that object is not visible. अब देखिए, तो हाथ रखे बिना हाथ का ज्ञान नहीं होता, बट लाइट इज नॉट हैंड, हैंड हटा दिया तो भी प्योर लाइट सर्वप्रकाश सर्वव्यापक है। इसी तरह वस्तुओं को हटाने के बाद भी जो ज्ञान बचेगा, शुद्ध ज्ञानम, वो आप है। तो इसीलिए व्हेन वी मेडिटेशन में सबको शांत कर दिया, मन को शांत कर दिया, एकदम शांत हो गया, फिर शांत होने के बाद फिर हम ढूंढते हैं, अब मेरा मन शांत हो गया, ये वृत्ति हो गई। शांत होने के बाद हम और किसी को ढूंढते हैं, परमात्मा मेरा मन शांत हो गया, अब दर्शन दो। अब कहाँ शांति में है? शांति का भंग हुआ कि नहीं? जैसे कि एक जोक भी आया है महात्माओं का, बताया जाता है स्टोरी। 3 साधु लोग बैठे हैं मौन व्रत में 1 घंटे। तो शुरुआत 5 मिनट 10 मिनट के बाद किसी ने बोला, इट्स अमेजिंग टू सी दैट वी 3 आर नॉट टॉकिंग, बोला। तो दूसरा बोला, अबे बात तो करते क्यों, चुप रहो, बोला। तो दोनों बात हो गया। तीसरा बोलते, आई ओनली मेंटेन साइलेंस। तो व्हेन आई से आई एम साक्षी, अभाव का भी मैं साक्षी हूं। क्यों? क्योंकि साक्षी के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता। तो मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं अभाव नहीं हो सकता। 2 चीजें हैं, अभाव और साक्षी। 2 अभाव का ज्ञान हुआ माने साक्षी होना चाहिए। मैं अभाव नहीं हो सकता हूं। यदि मैं अभाव हुआ, मेरे को ज्ञान नहीं होता, तो मैं साक्षी हूं। तो 10 वो साक्षी जो है प्रत्यगात्मा, साक्षात परम स्वयं भवति न चैतरः, साक्षात परब्रह्म बनता है, वही परब्रह्म है। सो अवेयरनेस इज ब्रह्मन। उस अवेयरनेस में वी हैव टू प्योर फिल्टर आउट ऑल अवर थॉट्स, ऑल अवर थिंग्स, एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड प्योर अवेयरनेस आई एम। उसमें साधना करके, साधना माने क्या है? हटाने का ही साधना है। But be aware of your awareness always, that you are aware, that you are pure awareness, that is enough. जैसे कि आपको किसी भी अवस्था में यह ज्ञान लुप्त नहीं होता कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। स्वप्न में भी आप जैसे पुरुष है, पुरुष का भी स्वप्न देखते हैं आप। स्वप्न में स्त्री नहीं बनते, पुरुष स्त्री नहीं बनते, स्त्री पुरुष नहीं बनती, बनती या बनता बन पड़े। Therefore, गुरु सेज स्वयं अभाव का जो साक्षी है वही तुम हो। तो ये प्रकाश क्या है? शुद्ध चैतन्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सर्वव्यापक है, एक ही है, शाश्वत है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, निर्विकार है। तो उसका आप अनुभव करना है। अनुभव करना माने दर्पण अनुभव।
मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान होना है। ज्ञान होता है स्वयं का, वो स्वयं का ज्ञान को ही कहते हैं आत्मानुभव। कोई अदरवाइज देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।